वालेकुम जी। आज हम इंग्लिश कोड 505 का लेसन 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है बिहेवियरिज्म। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द बिहेवियरिस्ट मूवमेंट बिगेन विद द जॉन वाटसन इन 1913। ये MCQs इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। इट इज़ आल्सो नोन एज अ साइकोलॉजिकल अप्रोच विच एम्फसाइजेस साइंटिफिक एंड objective methods of investigations. The behaviorist claims that knowledge is external and humans are born with blank slate. Learning takes place through association between stimuli response processes, resulting into specific habit formation. तो ये जो बिहेवियरिज्म थी, इसके मुताबिक ये मतलब जॉन वाटसन ने 1913 में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। और अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, जब भी जो ह्यूमन बॉर्न होते हैं, जब इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर एक ब्लैंक स्लेट होती है, एक खाली एक यूँ समझ ले एक स्लेट होती है। तो हम फिर क्या करते हैं, हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। हम कोई काम करते हैं या हमें कोई काम कहा जाता है तो हम आगे से कोई रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पर हमारी उसके ऊपर कॉपी होती जाती हैं और इस तरह से हमारी हैबिट्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो ये होता है बिहेवियरिज्म। Critics believes that it does not provide learners with the ability to solve problems and opportunities for improvement. Some examples of behaviorist theories। तो जो critics हैं उनके मुताबिक ये जो behaviorism है, ये मतलब जो भी होती है जैसे आप करते हैं वैसे ही वो कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो मतलब आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आपके अंदर एबिलिटी नहीं है डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो behaviorist theory, some examples of behaviorist theory are ड्रिल और रूट वर्क, मतलब आप एक ही काम बार बार करते हैं। रेपिटेटिव प्रैक्टिस भी सेम वही आ जाती है। बोनस पॉइंट्स, इंसेंटिव्स टू डू मोर, मतलब आप कोई काम करते हैं तो आपको उसका आगे से एक अच्छा रिवॉर्ड दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है कि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा। पार्टिसिपेशन पॉइंट्स, इंसेंटिव टू पार्टिसिपेट, आप किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको अप्रिशिएट किया जाता है। वर्बल रीइंफोर्समेंट, आपको अल्फाज के ज़रिए से बकअप किया जाता है, बूस्ट किया जाता है, शाबाश दी जाती है। तो इस्टेब्लिशिंग रूल्स के साथ होता है कि कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं। तो ये थी जी बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट है कि पेवलोवियन कंडीशनिंग। पेवलोवियन कंडीशनिंग, रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान Pavlov is the founder of Pavlovian conditioning. He discovered it accidentally during 1890s. He conducted an experiment on a dog and learned that a dog would salivate in response to the ringing of a bell. मतलब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगर कोई बेल किसी तरह से अगर आप देते हैं, बेल बजाते हैं, तो उसके बदले में आपका जो डॉग है वो आपकी मतलब कोई अक्सर हम देखते हैं ना कि कोई बॉल फेंकते हैं तो जो आपके पास जो भी डॉग होते हैं या जो भी आपने पपी रखा होता है वो उसकी तरफ भाग के जाता है। तो इस तरह की उसने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने ये देखा कि आपका डॉग जो है, आप एक बेल देते हैं तो उसके बदले में आपका डॉग कुछ करता है, कोई एक एक्टिविटी करता है। तो उसने इसको पेवलोवियन कंडीशनिंग के नाम से उसने बनाया कि आप एक अनकंडीशनल स्टिमुलस, आप एक स्टिमुलस देते हैं, आप उसे एक इनिशिएट करते हैं और वो आगे से रिस्पॉन्स देता है। इट इंट्रोड्यूस्ड द लॉ ऑफ टेम्पोरल contiguity, whereby two stimuli were presented together to develop association. Temporal congruity occur when two stimuli are experienced close together in time, and as a result an association may be formed. In Pavlovian conditioning, the strength of the association between the conditioning stimulus and the unconditional stimulus is largely affected by the phenomena of temporal congruity। मतलब एक temporal congruity के नाम से एक लॉ जो था वो इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया, जहाँ पे आप दो किस्म के स्टिमुलाई देते हैं, दो तरह के, मतलब एक के साथ आपने कोई कंडीशन, किसी कंडीशन के साथ आपने एक स्टिमुलाई दिया और उसके साथ आपने रिस्पांस देखा, और एक आपने अनकंडीशन किस्म का एक स्टिमुलाई दिया और आपने उसके साथ उसका रिस्पांस देखा। तो इसकी वजह से जो मतलब इनमें जो एक उसने बताया कि वो लॉ ऑफ टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी है। की फीचर्स अब इसके कौन से हैं जनाब? सबसे पहले तो स्टिमुलस है, मतलब आप कोई इनिशिएट करते हैं किसी चीज़ को, कोई स्टार्टिंग पॉइंट कोई देते हैं, फिर उसके बदले में रिस्पांस मिलता है। फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, ठीक है जी।
कंडीशन स्टिमुलस होता है, कंडीशन रिस्पांस होता है जो मतलब आपको जो रिस्पांस मिलता है, एक्सटिंक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, जर्नलाइजेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये कुछ उसके फीचर्स हैं। तो आगे है जनाब क्लासिकल कंडीशनिंग। जॉन वाटसन 1913 टुक द लीड फ्रॉम Pavlov's idea of conditioning that a neutral stimuli becomes conditioned due to specific response and proposed that process of learning may also be referred to as the process of क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये उसने एक आइडिया लिया कि जो मतलब उसकी कंडीशनिंग दैट के कोई भी न्यूट्रल स्टिमुलाई वो कंडीशन बन जाती है जब कोई स्पेसिफिक रिस्पांस आगे से मिलता है। तो इससे हमें क्या मिलता है कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग में आल्सो भी रेफर टू एज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इससे हमें एक ये भी आइडिया मिलता है कि जो हम लर्निंग करते हैं, ये जो लर्निंग प्रोसेस होता है ये क्या होता है, ये किसी अंडर सम कंडीशंस, कोई क्लासिकल कंडीशंस के अंडर कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो हमें लर्निंग होती है। सिमिलर टू द conditioning that the classical conditioning supports the habits formation and opposes the idea of consciousness as responsible factors for learning। अब वही बात जो हमने स्टार्ट पर की थी बिहेवियरिज्म कि इस कंडीशनिंग के साथ जो क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ मतलब हमें क्या पता चला कि ये चीज़ें क्या करती हैं, ये सपोर्ट करती हैं हमारी कोई हैबिट फॉर्मेशन के साथ, और इस आइडिया को अपोज करती हैं कि हमारे जो कॉन्शियस जो मतलब फैक्टर्स हैं, हम कॉन्शियसनेस जो फैक्टर एक आता है लर्निंग में, इसको डिनाई करती हैं। ठीक है, और आपकी बिहेवियर की जो फॉर्मेशन है कि आपने एक चीज़ को देखा, आपने एक एक्शन किया, उसके बदले में एक रिस्पांस मिला, एक स्टिमुलस हुआ, आपने एक रिस्पांस मिला, और इस तरह से उसी चीज़ को जब बार बार रिपीट किया तो वो आपकी एक हैबिट बन गई। The theory of classical conditioning is the scientific theory that follows 3 stages before, during and after conditioning as the concrete process of learning। तो ये मतलब इसकी जो 3 स्टेजेस आ जाती हैं। ठीक है, MCQ इसमें से आ सकता है कि बिफोर कंडीशन लगाने से पहले क्या आपको रिस्पांस मिला, जब आपने वो कंडीशन लगाई तो उसके दरमियान में क्या आपकी इम्प्रूवमेंट आई, और बाद में क्या बना। तो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म है जनाब। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म वाज प्रपोज्ड बाय एल्बर्ट बंदोरा इन 1977। इंपॉर्टेंट लाइन है, ही इंट्रोड्यूस सोशल लर्निंग थ्योरी विच एडवोकेट्स दैट बिहेवियर इज नॉट अ सिंगल फिनोमिना रादर अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स। Since external and internal both factors are considered vital for developing a particular behavior, therefore meditating एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वर्ड एम्फिसाइज्ड बाय बंदोरा। अब उसने कहा कि आप सिर्फ ये बात ना देखें कि जनाब आपका जो है कि एक सिंगल फिनोमिना आपका बिहेवियर ही इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि कुछ आपके कुछ कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, कुछ आपके मेंटल प्रोसेसेस हैं, कुछ बिहेवियर है, कुछ माहौल है, कोई इन्वायरमेंट है, ये सारे मिल मिला के फिर ही आपका एक पूरा एक बिहेवियर, एक आपकी थ्योरी बनती है, आप चीज़ों को लर्न करते हैं। तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमें सपोज करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। मेडिटेटिंग प्रोसेसेस अकर्स बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज, बिहेवियर इज़ लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब उसने कहा कि जनाब जो आप लर्न करते हैं, बिहेवियर इज़ लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट, आप इन्वायरमेंट से सीखते हैं, कैसे? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ज़रिए से। ठीक है, तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते जाते हैं, फिर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। बंदोरा सजेस्टेड द मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इज़ लर्न बाय ऑब्जर्वेशन। अब 3 उसने बातें बताई। उसने सबसे पहले क्या है जी, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ द अदर, हम दूसरों की बिहेवियर को ऑब्जर्व करके अपना बिहेवियर बनाते हैं। यूजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल, मतलब इमिटेट करते हैं एज अ गाइड फॉर आवर ओन बिहेवियर, जो हमने देखा हम उसी को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। और री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट डिटरमाइंस द बिहेवियर, फिर हमें या तो किसी चीज़ पर बकअप किया जाता है, हमें बूस्ट किया जाता है, हमें प्रेज़ किया जाता है, या फिर हमें पनिश दी जाती है। तो जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हम जो एक्टिविटी है, जो कुछ हमारे बिहेवियर में डेवलपमेंट हो रही है, आइदर इट इज़ अ गुड और नॉट। तो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर लेसन नंबर 4। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।